तो अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, fx विच इज इक्वल टू mod x एंड सेकंड फंक्शन है gx एंड इट इज इक्वल टू mod ऑफ 5x माइनस 2। तब हमें कंपोजिट फंक्शंस fog एंड gof फाइंड करने हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस हमें यहाँ कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करने हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन डिफाइन है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शंस f एंड g के डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। तो यहां से जो फंक्शन fx है वह डिफाइन है कि fx इज इक्वल टू mod x। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसका डोमेन होगा r एंड इसकी रेंज होगी 0 टू इंफिनिटी एंड यहां 0 को भी इंक्लूड किया गया है। एंड फंक्शन g है वह इस प्रकार डिफाइन है। तो यहां से इसका डोमेन भी r होगा एंड इसकी रेंज भी 0 टू इंफिनिटी ही होगी। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन gx की रेंज फंक्शन fx के डोमेन की सबसेट है एंड इसी प्रकार फंक्शन fx की रेंज फंक्शन gx के डोमेन की सबसेट है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों ही कंपोजिट फंक्शन fog एंड gof डिफाइन होंगे। अब हम इनकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब हम fog ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वह मिलेगी हमें mod ऑफ 5x माइनस 2 के इक्वल। इसी प्रकार हमें कंपोजिट फंक्शन gofx की वैल्यू मिलेगी mod 5 mod x माइनस 2। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें fog ऑफ x मिल गया एंड gof ऑफ x की वैल्यू भी मिल गई है। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनकी समरी ये है। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले ये सीखा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने कंपोजिट फंक्शंस के डिफाइन होने की कंडीशंस के बारे में पढ़ा एंड उसके बाद हमने ये सीखा कि कंपोजिट फंक्शंस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हमने कंपोजिट फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखा था। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।